कृष्णा और आज के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है हरियाली, जिसकी तैयारी में हम कल रात से जुटे हुए हैं। कल रात को ही मैंने पूरी मेहंदी अपने आप लगाई दोनों हाथों में। मेरा छोटा सा बच्चा, जैसे आप सभी को पता है कि वो 7 मंथ का है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके साथ ये सब करना। तो पर हमने करा है जैसे तैसे। तो अभी मैंने पूजा कर ली है, तो मैं वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो मैं बीच में आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने पूजा करी, कैसे मैंने गौर माता बनाई। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ। मेरी ये दूसरी तीज है और मैं ना अपने ससुराल में हूँ ना मैं मायके में हूँ, और अलग हूँ क्योंकि इनकी जॉब की वजह से हमें दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना पड़ा था। तो अब अकेले ही है, घर जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। तो हम लोगों ने खुद ने ही अकेले जैसे भी हुआ है करा है बस। और मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, और साड़ी तो मेरे पास हरी थी नहीं, तो हरी चूड़ियाँ ही सही, क्योंकि तीज पर हरा पहना जाता है सब कुछ, ऐसा मान्यता है। तो हमारी हरी चूड़ियाँ, ये देखिए मेरी मेहंदी, और मैंने अपने दोनों हाथों पे खुद से ही मेहंदी लगाई है। ये देखिए खुद से ही मैं लगा लेती हूँ अपने। तो बताइए कैसी लगी मेरी मेहंदी जल्दी से देख करके। और यहाँ पर पता नहीं कैसे रजनीगंधा के फूलों का गजरा मिलता है। हमारे यहाँ पे तो ना मोगरे के फूलों का गजरा मिलता था, तो बहुत सुंदर लगता था। पर यहाँ पे ये रजनीगंधा का मिला, एक पतली सी लेयर है। समझ नहीं आ रहा था मुझे मैं इसे बालों में कैसे लगाऊँ, तो मैंने तो बस इसको ऐसे ही लटका लिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे स्टाइल किया जाए इस गजरे को, क्योंकि मैंने जूड़ा बनाकर भी देखा था, वो उस पर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फाइनली से ऐसे ही फटाफट से टांग लिया जाए। अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। गौर माता का जो है हमारे यहाँ पे ना अठावरी और खीर से ही पूजा की जाती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ फटाफट से। और भगवान का भोग यहाँ बनके तैयार है। और इस बीच में ये भी जग के बैठ गया था और ये इतना परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको फटाफट से इसको फीड करवाया, और बीच में इसको मैंने खाने के लिए केला दिया यहाँ पे। और इसके पापा को मैंने इसे पकड़ाया। बाप रे, बच्चे के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें करना। और अब मैं अपने आलता लगाने जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना सबसे पहले किसी बड़े को या नन को आलता लगाया जाता है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो पहले मैं घर की दहलीज पर आलता लगा रही हूँ, उसके बाद में अपने आलता लगाऊंगी। हमारे यहाँ पे ना किसी भी शुभ पूजा में करने से पहले ना आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो हम आलता ज़रूर लगाते हैं। अब हमारी साइड में आलता को बहुत महत्व दिया जाता है। और मैं आलता लगा के खड़ी हुई थी कि ये रोना शुरू हो चुका था, और ये इतना ज़्यादा रोया। फाइनली फिर मैंने इसे फीड करवाया और इसे सुलाया, और ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए ही सोया था, पर ये सो गया था। तो मैंने फिर अपनी पूजा शुरू। यहाँ पे ले लिया है मैंने सारा श्रृंगार का सामान, और इसके साथ ही मैंने ले लिए यहाँ पे कुछ फल जो मुझे मिल पाए थे, और उसके साथ मैंने लिए यहाँ पे फूल। यहाँ पे आप गेंदे के फूल ले लिए हैं मैंने, गुलाब के, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना वो फूल लीजिए। और यहाँ मैंने अठावरी और खीर का भोग तो मैं बना ही चुकी थी। इसके बाद मैंने रोली चावल और भोग लिया है। ये चंदन का टीका है भगवान शिव की पूजा करने के लिए, क्योंकि रोली से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। और यहाँ पे मैंने एक लाल कपड़ा लगा करके चौकी सजा ली थी, और ये पूड़ी और खीर का भोग से मैं जो हमारी गौर माता होती है उनकी मैं पूजा करूँगी। और यहाँ मैं चौकी को सजा रही हूँ फूलों से। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पर गौर। तो यहाँ पे मैं गौर और शिव भगवान और उनके साथ में छोटे से उनके गणेश जी, उनके बेटे को मैं बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे ना मिट्टी से ही गौर माता को बनाया जाता है, क्योंकि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ ना सबसे पवित्र मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हम किसी तस्वीर की या किसी मूर्ति की ऐसे हम पूजा नहीं करते हैं। हम खुद से मिट्टी से ही अपने हाथों से गौर माता बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं तीज पर। तो अब मैं यहाँ पे गौर माता, शिव भगवान और गणपति महाराज को यहाँ पे मैं बिठा रही हूँ, और इन्हें मैं वस्त्र पहना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इनको स्थापित कर दिया है, और इसके बाद में मैं अपने जो दिए हैं उनको जला रही हूँ।
और यहाँ पे मैं माता को तिलक करूँगी और भगवान को मैं चंदन से तिलक करूँगी और रोली और चावल हम लगाते हैं तिलक में। आपके यहाँ पे किस तरह से पूजा की जाती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे यहाँ तो मिट्टी से गौर माता बनाकर ही पूजा की जाती है। और यहाँ मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ इनके ऊपर और फिर मैं अपने अठावरी और खीर से इनको भोग लगाऊंगी। पूड़ी और खीर से भोग लगाने के बाद में हमारे पास जो भी फल थे मैं उसको भगवान को अर्पित करूँगी और उसके बाद में लड्डुओं से भी इसके भगवान को भोग लगाऊंगी। और उसके बाद में हमारे पास जो भी सामान होता है उसको हम मनसते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान मनस लिया है और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ही मेरा सुहाग अमर करे और बाद में सबसे अंत में आरती करके यहाँ पे मेरी पूजा यहाँ पे समाप्त होती है। और मेरा बेटा भी जग चुका है, इसको बहुत मुश्किल से सुलाया था मैंने और अभी फाइनली जग गया है। बेटा बेटी हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटा। ये इसने आज मुझे इतना परेशान करा, इतना परेशान करा। ये बाकी दिन ये दूध पीता था और सो जाता था, लेकिन आज ये सोया नहीं, सिर्फ इसने 5 मिनट की नींद ली और ये भी फिर से जग गया है। तो बहुत बच्चे ना इस टाइम पे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं हमें, हद से ज़्यादा। और ये भी अब चले गए हैं, इनकी तबीयत हो गई है ख़राब और इनको फीवर आ रहा है। अब ये जा रहे हैं डिस्पेंसरी दवाई लेने के लिए और बस ठीक हो जाए जल्दी से। आज क्या हुआ है ना कि सुबह से जैसे ही वो उठे तो उनको फीवर आ रखा था, तो थोड़ा सा परेशान है। अभी फीवर की दवाई दे दी है, अभी वो डॉक्टर के पास भी गए हैं अपने खुद से दवाई लेने के लिए, तो होप सो वो जल्दी ठीक हो जाए। तो अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हम लोग रहते, तो बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। आज सुबह से उनको फीवर आया। और ये मेरा बेटा कैसे देख रहा है, बेटा सोना, माधव माधव माधव। और फिर शाम को हम लोग गए पार्क में झूला झूलने के लिए, क्योंकि सावन है, तीज है, तो झूला झूलना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और तीज के दिन तो झूला झूलने का महत्व भी अलग बताया गया है। तो हम गए फाइनली झूला झूलने के लिए और यहाँ माधव मेरी गोदी में बैठ के झूला झूल रहा है, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और हम इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए और पौराणिक कथाओं और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने अभी तक साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें।